बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि जब उन्हें मौका सही मिला या मौका उन्होंने सही समझा तो वो जनाब पूरा पाकिस्तान चौक कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने जनाब मुलाकातें भी शुरू की हुई हैं, आसिफ जरदारी साहब से भी मुलाकात और उसके अलावा मुलाकातों का सिलसिला उनका जारी है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब इसलिए यहाँ पे पूरे टफ टाइम नहीं दे सकते पूरे गवर्नमेंट को, सिर्फ इसलिए कि जनाब उनकी कोई फॉलोइंग है, स्ट्रीट फॉलोइंग है, नहीं, इसलिए कि जनाब उनके पास मदारिस की जो फॉलोइंग है, इस वजह से वो एक टफ टाइम हुकूमत को दे सकते हैं। इसके बारे में क्या किया गया है मुझे नहीं पता, हुकूमत ने इसके बारे में कुछ किया है या नहीं किया है, लेकिन हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करने के बारे में सोच रही है, ये एक जानना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत पंजाब के अंदर जो है, जो पीटीआई की हुकूमत पंजाब के अंदर इस वक्त मौजूद है, जो वहाँ पे इश्यूज़ हैं वो सीरियस हैं। और मैं दोबारा कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पीटीआई की सफ़ों में शामिल हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से हुकूमत जो है पंजाब की वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। कोशिश की जाती है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से कि जनाब हुकूमत चलती रहे पंजाब में, और जनाब वहाँ पे जिस तरह भी मैनेज करने की कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन देन अगेन इट्स नॉट वर्किंग, द पंजाब गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग। और जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को काम करना चाहिए, जिस तरीके से वहाँ पे पीटीआई के धड़े बने हुए हैं, वो अगर हैंडल तो लगता ये है कि जो इशारतन बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिए है जनाब कि जो पीटीआई की सफ़ों में के अंदर शामिल हैं वे और इनडायरेक्टली उनके राब्ते मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ हैं, और कई मीटिंग्स ऐसी हैं जिनका मैं भी आईनी शाहिद हूँ, आई एम अ विटनेस टू दोज थिंग्स। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई आई वुड से महीनों से ये सिलसिला जारी है, और अगर हुकूमत इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही तो देन वो मेरे ख्याल में उसको करना चाहिए। अगर नहीं करेगी, टाइमली नहीं करेगी, पॉलिटिक्स में हर चीज़ जो टाइमली अगर हो जाए तो बेहतर होती है, अगर टाइमली नहीं करेगी तो देन इट्स गोइंग टू बी अ इशू एंड अ सीरियस इशू फॉर द गवर्नमेंट। जी, आरिफ नकवी अबराज का जो करता धरता था, उसने नवाज शरीफ साहब के साथ क्या डील करने की कोशिश की, के इलेक्ट्रिक क्या डील करने की कोशिश की, और शरीफ बरादरान के नवीद मलिक, शरीफ बरादरान के जो दोस्त हैं नवीद मलिक, मैं उनका बात कर रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी वालों का नाम नहीं ले रहा नवीद मलिक का, मैं नवीद मलिक जो शरीफ बरादरान के दोस्त हैं, उन्होंने क्या रोल प्ले किया उसके बारे में भी बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि आरिफ नकवी गिरफ्तार हुए हैं लंदन में और उन पे चार्जेस हैं, चार्जेस प्रूफ होते हैं या नहीं होते, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो गिरफ्तार हुए हैं लंदन में, और लंदन में उनके एक साथी अमेरिका में गिरफ्तार हुए हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज का इशू है उनकी रिपोर्ट पर, उनकी आई वुड से कंप्लेन पर वो जनाब यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं लंदन के अंदर, और देन अगेन उनके एक साथी जनाब वहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं और अमेरिका के अंदर। लेकिन उस कुछ अर्सा पहले तक वो कैबिनेट की मीटिंग्स में भी बैठते रहे हैं आरिफ नकवी। हु इज़ आरिफ नकवी जी? अबराज की डील अबराज के अंदर मौजूद हैं, वो क्या क्या डील्स करते रहे हैं, क्या क्या डील्स करवाते रहे हैं, और के इलेक्ट्रिक को ख़रीदने में या बेचने में या चाइनीज़ कंपनी को आगे बेचने में के इलेक्ट्रिक को वो क्या क्या रोल प्ले करते रहे हैं, वो भी मैं इशारतन अगर ना हो सका तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको उसकी बिट्स एंड पीसेस में मैं आपको तफसीलात बताता रहूँ। मेरे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से, कमल शोज़ा साहबा आई से, और इसके साथ साथ जो मेरे गेस्ट शामिल होते रहेंगे मैं उनका तारुफ आपसे कराता रहूँगा। मैं शुरू करूँगा जावेद अब्बासी साहब से, लेकिन एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। जावेद अब्बासी साहब आज फ्रंट फुट पे आके खेले हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, और कुछ नैब के चेयरमैन के बारे में भी उन्होंने इंकशाफात किए हैं।
क्या है, क्या व्हाट इज द एक्चुअल स्टोरी जी? जावेद अब्बासी साहब, ओके, मेरे ख्याल जावेद अब्बासी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है जी, उनको दोबारा मिलाने की कोशिश करते हैं। कंवल, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग जी, कि क्यों आरिफ नकवी साहब जो है अबराज ग्रुप के करता धरता जो गिरफ्तार हुए लंदन में, वो कैबिनेट की मीटिंग्स में, कल भी मैंने एक आपकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी, उनसे पूछने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। आप बता दीजिए क्या आरिफ नकवी साहब किस हैसियत से कैबिनेट की मीटिंग्स अटेंड करते रहे? कोई एडवाइज़र्स पीटीआई के उनको लेके आते रहे, कोई मिनिस्टर्स पीटीआई के उनको लेके आते रहे, उनकी सिफारिशात पे आते रहे, या वो कोई कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, कोई डील करने की कोशिश कर रहे थे, या क्या कोई बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान को, या कोई अंडरहैंड डील करने की कोशिश कर रहे थे इन कनेक्शन विद सम ऑफ द मिनिस्टर्स और द एडवाइजर्स जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली इस सब्जेक्ट से वाकिफ़ नहीं हूँ क्योंकि मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक डील की बात आप कह रहे हैं, तो जिस कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हेड करते हैं वहाँ पे इस तरह की डीलें होने के चांसेस नहीं है। मैं ये अपनी जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रही हूँ, लेकिन मुझे इनके बारे में पता नहीं है। हो सकता है कवल भी हो सकता है, देयर आर चांसेस कि इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं किया जा रहा, लेकिन इमरान खान साहब को हो सकता है किसी चीज़ का इल्म ना हो और उनके कैबिनेट के लोगों पे उन्होंने इमरान खान साहब ने बिलीव किया हो, और उनको जो कैबिनेट के लोगों ने कहा हो इमरान खान साहब ने वो बात मान ली हो, क्योंकि वो नहीं तसव्वुर कर सकते कि कैबिनेट के लोग, चाहे वो एडवाइज़र्स हो चाहे वो मिनिस्टर्स हो, वो उनके साथ झूठ बोल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हुए हो और इमरान खान साहब को पता ना चला हो, ये भी तो हो सकता है। कैबिनेट के अंदर भी, जैसे पंजाब के अंदर इश्यूज़ है, पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर इश्यूज़ है, पीटीआई के साथ जो लोग मिले हुए हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ राब्तों में है, और आपकी हुकूमत जो है पंजाब में दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है क्योंकि उनके राब्ते मौजूद है, और ये एक के बाद दूसरी जो रिलीफ मिल रही है मुस्लिम लीग नून वालों को, वो एक बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है जी इस चीज़ की। देखिए राना साहब, इस हवाले से मैं कोई ना मफरूज़ा बनाऊंगी ना मैं कोई कमेंट करना चाहूँगी। बेहतर होगा कि जिनको मालूम हो इसके बारे में वो ही बात करें, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं ऐसे ही कोई बात नहीं करना चाहती। जहाँ तक आपने पंजाब में हुकूमत की बात की, और पहले मेरे ख्याल में जावेद अब्बासी साहब से आपने सवाल किया कि हमजा साहब ने आज आके क्या किया, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस पर कमेंट करूँगी, क्योंकि वो मेरी फील्ड है, डोमेन है जिस पर मैं बात कर सकती हूँ। करें, हमजा साहब पे बात करना। देखिए, हमजा की मैं देख रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो सारे का लुबे लुबाब ये था, जो इनका पुराना रवैया है वही आज भी रवैया था, कि जिस इदारे ने इनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है उसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दो, उसको इतना मुतनाज़ा बना दो, उसके हैसियत पे इतने बड़े बड़े सवालिया निशान अपनी तरफ से उठाते हैं कि लोगों में एक सनसनी फैले, एक बेचैनी फैले कि शायद बहुत गलत होने जा रहा है। और ये आज नहीं हुआ, ये जिस वक्त इनसे कतरी शहजादे के खतूत के बारे में सवाल किया जाता था, जेआईटी इनको अंदर बुला के इंक्वायरी करती थी, वो जो इनके कज़न है हसन हुसैन को, या जो मरियम नवाज़ हैं उनको, या उनके वालिद को, तो बाहर आके आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जो अंदर होता था उससे बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट बाहर सवाल, सुप्रीम कोर्ट के पूरे स्ट्रक्चर पे इन्होंने सवाल जवाब शुरू, क्वेश्चन मार्क डाल दिए, सुप्रीम कोर्ट को मेलाइन किया। इनके सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स जो है वो हजरा सराई करते हुए नजर आए। एग्जैक्टली वही हो रहा है। आपने देखा है कि एक बहुत बड़ा स्कैम आया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो रिवील हो रही है, और उससे पहले ही जो है वो उन्होंने शोर मचा दिया। आज की बात कर लें हम, मेरे ख्याल में मैं जावेद अब्बासी साहब से राब्ता दोबारा हो गया, उनसे बात कर लें। जावेद अब्बासी साहब, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग जी? हमजा साहब जो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं और चेयरमैन नैब के बारे में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, एक्चुअल स्टोरी क्या है जी? राना साहब, सॉरी, पहले भी मैं बात कर रहा था तो लाइन कट की थी, शायद आपको आवाज आ रही है? जी, अब आवाज आ रही है जी। और हमेशा कोई बात होनी हो ना काम की, तो बड़े जो होते हैं कॉरिडोर्स ऑफ पावर में जो लोग होते हैं उनकी लाइन कट ही जाती है जी। नहीं, हमारी लाइन आपसे नहीं कटेगी, कट रही है ना कटेगी। अच्छा जी। देखिए, मैं ये कह रहा था राना साहब कि एक खानदान को, एक जमात को और एक फैमिली को पूरी तरह टारगेट किया जा रहा है, और उन केसेस में टारगेट किया जा रहा है कि आपको लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल दी हुई थी, और लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को
कहा हुआ था कि आप अमजद शहबाज को अरेस्ट नहीं करेंगी। अगर आपने अरेस्ट करना हो तो 10 दिन का आपको नोटिस देंगे। और आपको देखेंगे उन्होंने किस तरह जाकर मॉडल टाउन में जो ड्रामा किया है, जिस तरह उनके घर में घुसने की कोशिश की है, जिस तरह उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की है। और फिर मेरे ख्याल में उसमें जो कुछ हुआ अब्बासी साहब, वो जो कुछ भी मॉडल टाउन में हुआ 2 दिन होता रहा, नैब वाले जाते रहे, वो तो आपके मतलब मुस्लिम लीग नून वालों के ही हमजा शहबाज शरीफ साहब की फेवर में चलेगी बात। वो तो नहीं फेवर नहीं, वो बात मैं कहता हूँ कि अगर ये ऐसा काम करेंगे, ये ऐसा तरीका करेंगे, आपके पास वो इंक्वायरी में पेश हुए हैं, वो कल भी पेश हुए हैं, वो रोज आप पेश होने के दोबारा मिलाइए जी जावेद अब्बासी साहब को, उनकी आवाज़ का मसला आ रहा है जी, मेरे ख्याल में उनकी भी कोई आज इस धामरा साहब आपसे बात कर लूँ मैं? जी मुबशिर साहब। धामरा साहब मुझे बताइएगा, फजल रहमान साहब जो है, मैं ज़रा दूसरी तरफ जाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे राब्ता बार बार मुनक़ता हो रहा है जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब के साथ। तो आप बता दीजिए ये जो मुलाकातों का सिलसिला जो जारी हुआ है इसमें, और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आसिफ जरदारी साहब का, और उसके साथ साथ जो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब और कहते हैं मैं पूरा मुल्क जो है ब्लॉक कर दूंगा। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग जी, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? क्या इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब की अगर अरेस्ट होनी है, अगर मैं कोर्ट्स में कह रहा हूँ, अगर अरेस्ट होने हैं तो उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा, या व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुबशिर साहब, पहली बात तो मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक अपोजिशन जमायतों से है, और अपोजिशन जमायतों का आपस में मौलाना मिलना, अब देखें अभी तो कोई डेट फिक्स नहीं हुई है कि तहरीक चल रही है या तहरीक चलाई जाएगी। अभी तो सिर्फ मुलाकातों का एक सिलसिला है जिसपे हुक्मरानों की जो परेशानी है वो आप समझ सकते हैं। इनकी परेशानी जिस तरह उन पे तबसरे होते हैं, महंगाई को कंट्रोल नहीं करना, दामरा साहब लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट दीज थिंग्स। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मीटिंग्स की, और वो महंगाई पे कंट्रोल करने के बारे में तो आसिफ जरदारी साहब नहीं मिल रहे होंगे ना इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब से। बड़े बस जो हकीकत है वो तो कुछ और होगी ना, प्रेशर माउंट करना होगा गवर्नमेंट पे, इस्टेब्लिशमेंट पे, ताकि जनाब थोड़ा सा जितना डिले हो सके उतना हो जाए, बेहतर है, जितना रिलीफ मिल सके वो बेहतर है। मतलब ये तो नहीं ना कि आप फजल रहमान साहब आएंगे तो कहेंगे जनाब कि महंगाई होगी जी, सस्ते में आसिफ जरदारी साहब कुल जा रहे हैं, ये तो नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। मुबशिर साहब आपकी इस बात पे मैं हंस भी रहा था, और दूसरी बात ये है कि महंगाई का इशू अपनी जगह पर मौजूद है, वो ठीक है, मगर उसी के साथ साथ बकौल इनके के मुल्क में एक सो कॉल्ड एहतसाब भी हो रहा है। अब जब हम महंगाई की बात करें या आपस में मुलाकातों की बात करें तो ये कहते हैं कि जनाब ये एहतसाब से बचने के लिए या गिरफ्तारियों से बचने के लिए ये इस तरह आपस में मैं बिल्कुल इस बात पे मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि आसिफ जरदारी साहब मेरा नहीं ख्याल वो अरेस्ट होने से बचना चाहते हैं, वो तो कहते हैं मुझे अरेस्ट कर लो। एग्जैक्टली अभी मैं यही कहने वाला था कि नवंबर से एक शख्स कह रहा है कि अगर इस मुल्क में महंगाई का तूफान मेरी गिरफ्तारी से रुक जाना है तो बेशक गिरफ्तार करें। नवंबर से वो कह रहे हैं। अच्छा, ये क्या बातें हो रही है यहाँ से धामरा साहब, अगर आपके इल्म में हो तो ये बातें हो रही है बड़ी कि जनाब आसिफ जरदारी साहब से मंसूब की जा रही है, र्यूमर्स हैं, ये र्यूमर्स हैं, और मंसूब की जा रही है कि जनाब आसिफ जरदारी साहब कहते हैं जी मेरे से पैसे ले लें, लेकिन जनाब जो इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं वो कहते हैं जी पैसे देने आपने तो थ्रू स्टेट बैंक दें आप। या ऐसी कोई बात है? देखिए ये मैच्योर बात नहीं है, ये हुक्मरानों का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब है वो इस तरह की थ्योरीज पे काम कर रहे हैं। इनका काम अब और कुछ भी नहीं सिवाय टॉक शोज में आके अपोजिशन को ये कहना कि अपोजिशन महंगाई को अगर फोकस करे, जनाब आप तो गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। अपोजिशन आपकी नालायकियों पे बात करे तो आप कह रहे हैं कि जी आप नेब से छुपना की बात करते हैं। देखिए जी नेब अपना काम करता रहे, नेब को अगर हमें गिरफ्तार करना है वो करता रहे, पहले भी नेब ने गिरफ्तारियां की हुई हैं, किसने रोका है? मगर आप क्या कर रहे हैं, अब तक की आपकी कारकर्दगी क्या है वो भी तो जरा बताई जाए ना। ठीक है, अगर आप कलेक्ट नहीं कर सकते इसमें पीपल्स पार्टी का कसूर कहां से आ गया? वो तो नहीं है हुक्मरान में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो हुक्मरान तो नहीं है, लेकिन वो 5 साल का उन्होंने 5 साल के दौरे हुकूमत में, यानी कि आपने अपने 5 साल की हुकूमत में, पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल के दौरे हुकूमत में
जो बोरोइंग की, जो कर्जे लिए, जो रुथलेस तरीके से लिए, उसको मैं दूसरी बात पे आता हूँ, मैं आता हूँ। धामरा साहब मैं एक ब्रेक ले लूँ। धामरा साहब मिल गई, जो भी आपके साथ था उसको आपने कह दिया थोड़ी देर ठहर जाए, क्योंकि अभी लाइन ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, वक्त बहुत मुख्तसर है। और मुझे बताएं कि हमजा साहब के बारे में वो जरा बता दीजिए कि हमजा साहब आज फ्रंट फुट पे आके खेले हैं, कोई ना कोई वजूहात तो होंगी। आवाज नहीं आ रही। देखिए जनाब, मैं पहले भी बात कर रहा था, ये कोई साजिश होती है कि मेरी लाइन जो है वो ड्रॉप हो जाती है। मैं ये कह रहा था साजिश ऐसी तो नहीं करनी ना, नाल जड़ी कोई नाल जो भी है वो उसी ने करनी होगी ना साजिश। जी भाई साहब। नहीं, अभी आप ऑन एयर पे गए तो नहीं गए? जी हम ऑन एयर है जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था राना साहब कि नैब से ना पहले हम डरे हैं ना आप डरेंगे। नैब जो तरीका कार अख्तियार किया जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर रोज मीटिंग बुला के कहते हैं, अपने मिनिस्टर को कहते हैं, उनके मिनिस्टर नैब के तर्जमान बने हुए हैं, वो कहते हैं कि अगले हफ्ते फलां अरेस्ट होगा, अगले हफ्ते फलां जेल होगा, अगले दिन फलां नैब जो है उसे लेके जाएगी। तो यार बात सुने अब्बासी साहब, एक मिनट अब्बासी साहब, मैं किसी मैं आप पूरी बात करेंगे, आपको मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, आप बिल्कुल करेंगे, लेकिन साथ साथ मेरी बात भी सुने ना। आप देखें, अगर आप भी गवर्नमेंट में रह चुके हैं, अगर आप गवर्नमेंट में रहते हैं तो आपको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होती है ना। तो अगर वो इस मिनिस्टर को या इन मिनिस्टरों को अगर है तो आपके दौर में आपको भी इंफॉर्मेशन होती होगी। नहीं साहब, हम कभी भी तर्जुमान नहीं बने नैब के, ना ही हमें नैब का तर्जुमान बनना चाहिए। ये एक इंडिपेंडेंट अदारा रहना चाहिए था जिसे अपने तौर पर काम करना चाहिए था। उन्हें हम इंक्वायरी इंडिपेंडेंट अदारे की याद नहीं आई तानू? बिल्कुल उस वक्त इंडिपेंडेंट था। एक बात निकाल दे, हमारे किसी मिनिस्टर ने नैब की तर्जुमानी की हो, नैब का जाके दफा किया हो, जाके कहा हो कि अच्छा चलो हमजा साहब की बात बताएं ना, हमजा साहब की बात बताएं जल्दी। हमजा साहब की मैं ये बात बता रहा हूँ कि उनके खिलाफ इंक्वायरी जारी थी, उनके खिलाफ एक खास खौफ और आरास फैलाने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये अपनी जो गलतियां हुकूमत छुपाने के लिए ऐसे केस खोल रही है। हमजा साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, वो मुसलसल पेश हो रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं जो उन्होंने नैब के चेयरमैन के बारे में कहा है वो बताइए ना। जो उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कौन के साथ शेयर की है? कोई प्रूफ है हमजा साहब के पास? जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थी उन्होंने आज शेयर की है, उसे देखा जाए, उसे मैं पूछ रहा हूँ कोई प्रूफ है अब्बासी साहब? कोई रिकॉर्डिंग, कोई प्रूफ, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई ऐसी चीज? लेकिन नैब के पास हमारे खिलाफ क्या रिकॉर्डिंग है मौजूद है? जो उनके साथ बात हुई है, जो उन्होंने देखा है, वो सारी बातें उन्होंने सामने रखी है और वक्त आने तक वो रिकॉर्ड भी सामने रखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अच्छा मतलब उनके पास रिकॉर्डिंग है, ये कह रहे हैं आप? नहीं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो, जो बात जरूरत पड़ी है अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद बताएंगे। उस बात का नहीं पता कि उनके पास क्या चीज। ऐसे बोले ना, ठीक। अच्छा एक बात बताएं। अच्छा अब्बासी साहब एक बात बताएं, अब्बासी साहब 2009 में एक एलिगेशन है, ये एलिगेशन की बात कर रहा हूं मैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एलिगेशन का लफ्ज तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं। एलिगेशन है कि 2009 में नवाज शरीफ साहब को $20 मिलियन की पेशकश की गई थी और कि वो सपोर्ट करें इन सेलिंग के इलेक्ट्रिक बेचने में, सपोर्ट करें अबराज ग्रुप को, अबराज ग्रुप से शंघाई इलेक्ट्रिक को बेचने की सपोर्ट करें। और उसमें आरिफ नकवी साहब जो हैं, जो अरेस्ट हुए हैं अभी, और जो लंदन में अरेस्ट हुए हैं, उनके एक साथी अमेरिका में अरेस्ट हुए हैं, सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के इशू में उन्होंने कंप्लेनेंट हैं, वो उनको अरेस्ट किया है। लंदन में भी अरेस्ट हुए हैं, उनके दूसरे साथी अमेरिका में अरेस्ट हुए हैं। लेकिन इस बड़ी बात यह है कि वो अगर आप लोगों के साथ भी थे या नवाज शरीफ साहब के साथ भी वो कंफर्टेबल थे इतने कि उनको $20 मिलियन की वो अगर ऑफर कर रहे थे एलिजिडली, रिपोर्टेडली, तो फिर जनाब वो तो बैठते रहे इनकी मीटिंग में भी, अपना जो मौजूदा हुकूमत है उनकी कैबिनेट मीटिंग में भी बैठते रहे। तो तुसी मतलब ऐसे बंदियां दे नाल डील करते रहे हो या आपके लीडर ऐसे बंदों के साथ डील करते रहे जो हर तरफ खेलते रहे हो? बिल्कुल ये एलिगेशन है, ये बिल्कुल इसी तरह एलिगेशन है जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं आया हूँ तो इनको $400 मिलियन बाहर पड़े, वो मैं लेके आऊंगा। और इसी तरह और कई बड़े बड़े एलिगेशन जो इन्होंने लगाए। जैसे मैं कहता हूँ ये बात, ये इमरान खान ने नहीं एलिगेशन लगाया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सबूत है, मेहरबानी करके, अगर किसी के पास कोई एविडेंस है
ये एजुकेशन लगाना इस मुल्क की आदत बन गई, इस मुल्क के लोगों का रवाज बन गया। कि कितने लोग, अच्छा अब्बासी साहब एक और चीज डिफरेंट, आप इसका जवाब मुझे नहीं दे रहे, लेकिन एक और चीज पूछना चाहूंगा आपके। आप सुन नहीं रहे, आप सवालों पे सवाल कर रहे हैं, आप सुने तो मैं जवाब दूं ना। सर आप, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब देना आप। मैं उसी का जवाब दे रहा था। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है, अगर कोई सबूत है तो सामने लाएं, मामला अदालत में लेके जाएं, न्यायालय में ले जाएंगे, प्रूफ हमारे खिलाफ सामने लाएं। लेकिन एलिगेशन लगाना तो इस मुल्क में वो रवायत बन गई है कि जो भी उठता है सुबह दूसरे पे एलिगेशन लगाना शुरू कर देता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, आपके साबिक MNA जो है इस्लामाबाद से, मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA जो इस्लामाबाद से हैं, वो पंजाब हुकूमत में कुछ लोग PTI के हैं, उनके साथ रब्तों में है, या कुछ एक पार्टी ऐसी है जो इल्हाक में मौजूद है PTI के साथ, उनके साथ राब्तों में है। आप क्या हुकूमत गिराना चाह रहे हैं पंजाब की? कोई हुकूमत गिराने की जरूरत नहीं है। ये वो हुकूमत है जो रोज खुद गिर रही है। इसके अंदर खुद सुसाइडल बैठे हुए हैं, लोग सुसाइडल जैकेट पहन के निकलते हैं और अपनी इस हुकूमत के ऊपर जाके गिरते हैं। जिन्होंने इतनी महंगाई कर ली हो, दवाइयों की कीमतें कहाँ पहुँच गई हो, गैस की कीमतें कहाँ पहुँच गई हो, अफरा तफरी का उनकी आपस में आलम है। यहाँ सेंटर में उनकी पार्टी लड़ाई में है, पंजाब में 5 पावर हाउसेज हैं जो हर वक्त लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में 10 पावर हाउसेज हैं। इनको हमारी गिराने की जरूरत नहीं है। ये रोज अपने वजन से गिर रहे हैं, परफॉर्मेंस कोई नहीं है, कोई चीज है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर पंजाब की आप हालत देख लें, क्या वो डिलीवर, आप सच्ची बात आप समझते हैं कि वो डिलीवर करने की पोजीशन में। लिहाजा वहाँ जो अपने अंदर उनकी ग्रुपबंदी है वही उनके लिए काफी है। हम नहीं करना चाहते थे और ना हम इनको शहीद बनाना चाहते हैं। अच्छा चले, उनकी अपनी जो ग्रुप बंदी है, जो मेरे ख्याल 3-4 ग्रुप बने हुए पंजाब में, वही आप कह रहे हैं वही काफी है। चले ठीक है जी, काफी है, वो इनके लिए खुद लगे हुए हैं एक दूसरे के लिए, वो इन्हीं के लिए लगे हुए कि किसी तरीके से हुकूमत गिर जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंवल साहिबा ये कह रहे हैं आपके सामने कि जनाब आपके अंदर जो PTI के अंदर पंजाब में ग्रुप्स बने हैं वही काफ़ी हैं हुकूमत आप लोगों की गिराने में पंजाब के लिए, लेकिन इन लोगों के राब्ते नहीं है। वो कह रहे हैं मेरे ख्याल में इनके राब्ते थे, मैंने इनसे पूछा भी है और बड़ी मैंने राणा साहब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम लिया दोनों ने। इन्होंने कितना टाइम लिया जी? दूसरे धामरा साहब ने बोले ही नहीं बेचारे, वो तो मेरे कहाँ टाइम लिया है, वो टाइम इन्होंने कहीं और लिया हुआ था। अब बोलने के लिए कुछ हो तो ये बोले। बासी साहब ने कहीं और टाइम लिया हुआ था जी। कराएं जी कराएं। देखिए आपने शुरू में कहा मौलाना फजलुर रहमान पहले इनकी इयादत करने आए नवाज शरीफ साहब की, इनको सियासी ऑक्सीजन दे के गए। फिर आप वो जरदारी साहब के पास चले गए हैं, उनको सियासी ऑक्सीजन दे भी रहे हैं, उनसे ले भी रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई CPU वगैरह भी कर रहे हैं कि उठो, शॉक्स दे रहे हैं। लेकिन ये जो इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन है ना, और जो पैनिक इनमें क्रिएट हुई ऑपोजिशन में, ये मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि कर लें आपने जो करना है, और राब्ते ये बेशक करते रहें, लेकिन जो ये समझते हैं कि ये इन हरकतों से हुकूमत गिरा लेंगे और अपने केसेस और एहतसाब के अमल से ये बचेंगे और इनको इस आवाम को और इन अदालतों को हिसाब नहीं देना पड़ेगा जो ये करते रहे हैं, ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन कंवल बीबी इनको अदालतों से नहीं, आप मेरे बहने नहीं, एक मिनट नहीं, मैं साथ साथ पूछूंगा, एक बात सुने, इनको साथ साथ सवाल कर रहे थे ना, मुझे जरा उसका जवाब अगर दे दें। पहले इधर आपने जो बात की उसका उसको मेरे ले लीजिए ना, मेरा भी सवाल ले लीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके अंदर जो ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स आपके अंदर PTI के अंदर जो ग्रुप्स बने हैं वही काफ़ी है हुकूमत को गिराने के लिए। देखिए इससे पहले इन्होंने ये कहा कि इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, इनकी महंगाई की वजह से ये गिरेंगे। मैं उसका भी जवाब पहले दे दूं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि जिस परफॉर्मेंस को ये चैलेंज कर रहे हैं, मैं भी इनको चैलेंज कर रही हूँ। मैं इनको इनकी परफॉर्मेंस भी गिनवाऊंगी और इन कंपैरिजन बताऊंगी इनसे अभी तक भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। जहाँ तक ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, मेरे मुबश्शिर साहब नोटिस में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। हमारा मैं बता देता हूँ, ये क्या बताएंगे अब्बासी साहब, क्या बताएंगे देखते हैं अब्बासी साहब, और हम उनकी परफॉर्मेंस और उनकी बात पे चलते हैं और इंशाल्लाह 5 साल के लिए गवर्नर साहब का अपना ग्रुप है पंजाब में, करेंगे। उसके अलावा जनाब चौधरी बरादरान का अपना ग्रुप है पंजाब में, चौथा ग्रुप जो है वो आजकल नैब की जद में है। मैं बता देता हूँ, अब्बासी साहब तो नहीं बोलेंगे, मसरूफ है इस वक्त किसी और के साथ, लेकिन मैं बिल्कुल मसरूफ नहीं हूँ, मैं बताने को तैयार हूँ जनाब राणा साहब, मैं कोई मसरूफ नहीं हूँ, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ बैठा हुआ। अच्छा जी, अच्छा चले जी। कंवल बीबी आप बताइए, आप जारी रखें, जारी रखें, आप प्लीज अपनी बात जारी रखें।
ग्रुप तो इनके अपने अंदर हैं, आधे बटे हुए हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, आधे हैं शहबाज के साथ, आधे इनके भी ग्रुप हैं। बहुत वफादार हैं। नून लीग के भी बाकी ग्रुप हैं। हमजा शहबाज ये भी बता दूं, नून लीग का भी ग्रुप है, नून लीग के अंदर हमजा दो शहबाज ग्रुप्स के हैं साथ और जाके ढोल पिटते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही है। नून लीग के भी ग्रुप है, शहबाज शरीफ साहब का भी ग्रुप है, नवाज शरीफ साहब के ग्रुप है, जब नवाज शरीफ के मरियम केस साहब के लिए जाने का मरियम साहबा टाइम के साथ आता भी था तो ताल्लुकात हाइप नहीं थे। है। ठीक, मतलब आप ठीक कह रही हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आप लोगों के अंदर भी ग्रुप मैं है। इनके बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, प्रोग्राम्स में भी बात होती है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि जी हम जान निसाराने नवाज शरीफ हैं और हमारा शहबाज फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं। और आजकल क्योंकि शहबाज फैमिली जो पावर में थी तो आधे से ज़्यादा इनकी तरफ शिफ्ट हुए हुए थे, तो ये बातें हमें ना बताएं कि इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। हमारा अल्लाह का शुक्र है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारे कप्तान है, वो लीड कर रहे हैं, हमारी डायरेक्शन ठीक है इंशाल्लाह। हम उन चीज़ों पे भी फोकस करें जिनको आज तक किसी ने नहीं उठाया, जिसमें पाकिस्तान का क्लाइमेट और इन्वायरमेंट चेंज है, जिसमें पॉवर्टी एलिविएशन है, लोगों के साथ एहसास का काम है, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, टूरिज्म है, टेररिज्म इनके दौर में कमल बीबी एक बात बताए मुझे, बड़ी हमने एक बात तो बताए, आप कह रही हैं कि आप टूरिज्म की तरफ पाकिस्तान का पैराडाइम शिफ्ट करें, हम इंशाल्लाह इकोनॉमिक रिवाइवल ला रहे हैं। बीबी एक मिनट ठहरिए, मुझे एक छोटा सा जवाब चाहिए, छोटा सा सवाल करूंगा। मुझे बताइए, जो एमनेस्टी स्कीम नून लीग वाले लेके आए थे, उनको हमने भी क्रिटिसाइज़ किया था, आप लोगों ने भी क्रिटिसाइज़ किया था, आप एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं। आपकी एमनेस्टी स्कीम जो आ रही है उसमें कितने एडवाइज़र जो इस वक्त बैठे हुए हैं आपकी हुकूमत में, कितने मिनिस्टर जो आपकी हुकूमत में बैठे हैं, उनको फ़ायदा पहुँचेगा? मैं मुबश्शिर साहब एक चीज़ बता दूं, अभी तो एमनेस्टी स्कीम अनाउंस होगी ना तो उसके आपको सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो पता लग जाएंगे, लेकिन कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, ये एक उसका की फैक्टर है। ये जरा काम, इसको जरा कायम रहना आपने इस बात पे कि कोई पब्लिक होल्डर, ऑफिस होल्डर इससे फायदा नहीं उठा सकेगा। और अगर आपके मिनिस्टर्स, अगर आपके कुछ मिनिस्टर्स और अगर आपके कुछ एडवाइजर्स जो कि पनामा में भी उनके नाम आ चुके हैं, ऑफशोर कंपनियों के नाम आ चुके हैं कुछ एडवाइजर्स के, अगर वो सामने आए और उन्होंने बेनिफिट लिया तो फिर आप जवाब दोगी, आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं। राना साहब एक सिर्फ मुझे जुमला कहने दें जी। हमारा एक मिनिस्टर जो सूबाई है वो इस वक्त नैब के कस्टडी में तो ठीक है जी, वो सब पता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ जी, ब्रेक के बाद ठीक है वापस जी। आता हूँ, धामरा साहब की तरफ भी चलूंगा एक बार। जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कंवल शोजफ साहब से और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से, और मेरे ख्याल में धामरा साहब को भूल ही गए। धामरा साहब कैसे हैं? जी सर। अच्छा धामरा साहब मुझे बताएं, देखिए आसिफ जरदारी साहब तो अरेस्ट होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन वो साथ साथ ये फजल रहमान साहब उनके पुराने दोस्त हैं, ठीक है, उनसे आप बकौल आपके महंगाई पे बात करने गए थे, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, लेकिन खैर महंगाई पे बात की उन्होंने, लेकिन कब वो बाहर कब निकाल रहे हैं बंदों को? निकाल पाएंगे फजल रहमान साहब बाहर या नहीं जी? देखिए राणा साहब, मैंने ये कहा था कि ये जो मुलाकातें हैं वो अपोजिशन की जमायतों के दरमियान है, और जारी जो मुलाकातें होती हैं उसमें तमाम इश्यूज की बात होती है। और दूसरी बात ये है कि अब तो ये जब मुलाकातें हैं कोई डेट जो है वो फिक्स नहीं है। और दूसरी बात ये हुक्मरानों की जो बात कहता हूँ, मुझे बड़ा रहम आता है पीटीआई पे, बेचारी पे। नहीं, उन पे रहम ना खाएं आप उसकी वो ना करें, आप रहम मत खाएं पीटीआई पे। नहीं, हम क्योंकि हम तो इंसानी हमदर्दी रखने वाले आदमी हैं। नहीं मत करें इंसानी हमदर्दी पीटीआई वालों से, सिंध की आवाम से हमदर्दी करें, छोड़ें आप हमें। आप छोड़ दें उनको, 11वां साल है आपका हुकूमत में। आप माशाल्लाह सिंध जो है वो 760 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में दे रहा है। हमसा हो तो सामने आए, कितनी मेगावाट बिजली आपके 11 साल बाद, धामरा साहब 11 साल बाद। मैडम आपके सूबे से कितनी मेगावाट बिजली आई है पाकिस्तान को रोशन करने के लिए? 45 साल रुक जाएं, फिर देखें हम क्या क्या करते हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे इस मुल्क का। आप अपनी कंपैरिजन तो हमारे साथ ऐसे ही करते हैं ना, 8 महीने की बात आप करते हैं 45 सालों से। मंसूबा था आपका बीआरटी, वो भी नेब की नजर हो रहा है, और आपने किया है वो एडीबी और फर्गूसन्स कर रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाए, वो जिस दिन कंप्लीट होगा स्टेट ऑफ द आर्ट है, सेल्फ सस्टेनेबल है। आप लोग डरे हुए उस मंसूबे से, पहला मंसूबा है जो कोई इतने लेवल पे आया। आप लोगों के पास सिंध में कौन सा मंसूबा है? क्या बात करिए कंवल बीबी, वो तो बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है वो उस मंसूबे पे, आप कैसी बात कर रही है? स्टेट ऑफ द आर्ट। मैं आपको ना मुबश्शिर साहब उसके फैक्ट्स ला दूंगी,
और फिर आप बेशक इनमें से जिसको बुला ले, हम बैठ जाएंगे बस और नहीं मैं चल आपको रही होती पूरा उसके साइड पे, फैक्ट्स बस एंड नहीं फिगर्स चलाई जा सकती, अगर कोई जगह गड़बड़ हुई छोटी तो हो गई पूरी है। जिम्मेदारी के कि साथ। किसने प्लानिंग की है मैं नहीं समझ रहा। मैं मुझे कन्विंस करें आप, मैं हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कन्विंस करें। लेकिन वहाँ पे जो सूरत सर हाल उसकी है ओपन बिडिंग हुई है, एशियन मैं डेवलपमेंट ये बैंक नहीं और कह उसके रहा, मैं कोई कंसल्टेंट्स उस बात पे ऐसी काम नहीं कर कह रहे रहा। हैं, ओपन फर्गूसन बिडिंग हुई उसका है, सब ऑडिट कुछ हुआ करता है, है। उसकी जी प्राइस हाँ, एस्केलेट और हुई, लेकिन इस सब वक्त कुछ जो हुआ, भी लेकिन है उसकी जो प्लानिंग किसने की कि वहाँ से एक साइड से सड़क से बस भी नहीं जा सकती। देखिए इसका जो बेसिक सारा प्लान है ना, वो भी कंसल्टेंट्स का ही और इंजीनियर्स का किया चलो, गया दामरा है। इस साहब, वक्त आप बता हुकूमत दीजिए। के जिम्मे जो ये करप्शन का ये बना रहे हैं ना, ये बेशक चले जाए नैब में, इसमें से इनको कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ना कोई किकबैक है, ना कोई इसकी दामरा ट्रांसपेरेंसी में कोई मसला है। साहब आप बोलिए जी। ये नेट के पीछे छुप के क्या करें, इनके पास अगर महंगाई की बात इसके बात करते हैं, इनसे हम बात करें तरक्की की, हमें जरूरत ही नहीं है दामरा जैसे साहब। आप और आसिफ मिलते हैं तो महंगाई पे बात करते हैं। दूसरी बात तो हमने किए सारे केस, अगर इनसे पूछे ये बड़े क्रेडिबल हुक्मरान है, लोग टैक्स क्यों दे रहे हैं और ये टैक्स जो रेवेन्यू का है वो क्यों अपना टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़ी क्रेडिबल है, गवर्नमेंट बात क्यों नहीं कर रही। और आरएस नकवी साहब का इनके साथ क्या ताल्लुक है, जरा मैडम को कहें वो भी बता दें, और एजाज कुर्सी साहब क्यों इस्तीफा देके गए जरा ये भी बता दें। आप बड़े का आपसे क्या ताल्लुक है वो बताएं। नहीं, अच्छा ये चले, फेक अकाउंट्स की अच्छा गलती एनीवेज बता दें ये इसका। दूसरी तरफ चली जाएगी बात। खैर एनीवेज मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइंड अप करना चाहूंगा जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। जो इनकम्प्लीट रह गई है मैं उस पर कोशिश करूंगा अगले प्रोग्राम में रोशनी डालने की। लेकिन जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, पंजाब में एवरी थंकी डोरी फॉर पीटीआई, और पीटीआई की हुकूमत जो है वहाँ पे उसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि पीटीआई के अंदर धड़े बने हुए हैं। और जो लोग, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं अंदिया दे रहा हूँ कि जो लोग पीटीआई के अंदर शामिल हैं वो लोग कॉन्टीन्यूसली राब्ते में हैं नून लीग के करता धर्ताओं से, और जो रिलीफ मिल रहे हैं इन वन वे और दी अदर नून लीग वालों में उनका बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं वो लोग जो पीटीआई के अंदर शामिल हैं या वो लोग जो इत्तेहादी हैं। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।